ठीक है, आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट उधर से आते तो उधर तक भी किसी ने रोक लिया पेमेंट। क्योंकि उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई। तो छुट्टी कैंसिल जब आपने मेरे से बोला था कि वो बंदा छुट्टी आ रहा है तो छुट्टी कैंसिल, आप मुझसे बोलते कि उसकी छुट्टी कैंसिल है। आपने बोला था मेरे से, आपने बोला था कि उसकी छुट्टी है, वो छुट्टी भेजा है, तो मुझे क्यों नहीं बतानी है? खर्चा तो मैं चला दी, बच्चे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक हमारे जवान जो कि नायक हैं, उनकी फैमिली की कुछ रिकॉर्डिंग आई हुई है, वीडियो आया हुआ है। उन्होंने कंप्लेंट की है कि सर, मेरे हस्बैंड के साथ वहां के ओसी और कुछ लोग और मिलकर इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। पेमेंट तक बंद कर दी गई। मैं सबसे पहले आपके उनको रिकॉर्डिंग दिखाता हूं कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई है, ये आप देख सकते हो। ये नंबर में ये उनकी 7-8 रिकॉर्डिंग आई हुई है। मैं पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ छोटी सी, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। कल से ट्राई करिए, फोन किस दिन नहीं लगा। कल तो 9 बजे बात हुई है। मेरे पास 7:30 बजे से कॉल नहीं आया उनका। 9 बजे मेरी बात हुई है। तो है कहाँ पे हो, ये तो बता दो। छुट्टी है कहाँ पे है कुछ? मैडम छुट्टी भेजा, मैडम छुट्टी तो भेजा था, वही तो बता रहे हैं ना। कल वो छुट्टी निकले हैं सुबह यहाँ से, सुबह यहाँ से छुट्टी निकल गए थे। 9 बजे मेरी बात हुई है। हाँ। अभी फोन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे। क्या बात हुई थी आपकी? आपसे कुछ बोला था क्या उन्होंने? क्या चीज? आपसे कुछ बोला था क्या उन्होंने? ये इनकी 7-8 रिकॉर्डिंग आई हुई है। मैं आपको पूरी इसमें डिटेल बताता हूँ कि आखिर बात क्या हुई है और अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज कैसे करते हैं जवान के खिलाफ, किस तरह जवान को टॉर्चर किया जाता है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं जो कि ओसी की कमांड कर रहे हैं, और जो इनका रिकॉर्ड बंदों ने बताया है कि ये अपनी कमांड में लगभग 20-25 बंदों को कुछ समय के दौरान ही पनिशमेंट दे चुका है। एक बंदे का कोर्ट मार्शल कर चुका है। उसके बाद में ये जो बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपने सेंटर कमांडेंट को बताया, तो सेंटर कमांडेंट ने भी कहा कि यार वो है ही ऐसा हरामखोर आदमी, और मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ के ब्रिगेड कमांडर से बात करें और उसकी शिकायत करें। मतलब जब पता है ऊपर लेवल तक भी ये बंदा खराब है, इतने बंदों को पनिशमेंट दे रहा है, तो फिर ऊपर अधिकारी किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक आदमी ऐसी गलती कर रहा है, क्यों उसे बचाया जा रहा है। पहली बात, ये जवान की फैमिली जब उसको कॉल कर रही है कि भाई आप बताइए कि क्यों पेमेंट रोकी, जब आपने छुट्टी भेजा, हमारे बच्चे यहाँ भूखे मर रहे खाने के लिए और आप पेमेंट रोक के बैठे हो, क्यों? ये पूरी डिटेल बताता हूं और आगे की इनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं। मैं सबसे पहले मैं इस चीज को एक बार रोक के हमारे जवानों से कहना चाहता हूं कि ये एक केस नहीं है, ये तो दिखाने के लिए केस है। ऐसे बहुत से केस हैं जहां ये अफसर, ये मैं फिर कहता हूं कि जो अच्छे अफसर, मैं उनको सलूट करता हूं। सभी इंडिविजुअल अपने ऊपर ना लें, लेकिन बहुत से हरामखोर ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं और जवानों से अपनी पर्सनल खुंदक, या जवान उनके साथ मुंह खोल देता है तो ऐसी ऐसी मतलब कानून लगाने की कोशिश करते हैं कि जवान को कैसे परेशान किया जाए। उन हरामखोरों को मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूं। हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जवानों को हम ही पेमेंट दे रहे हैं और जवानों की कोई औकात नहीं, हम जो चाहे जवानों के साथ कर सकते हैं, सारे कानून उनके हाथ में है। हम, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ एक टॉपिक को मैं चेंज करके कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं कि हमने पहले ही बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये विडंबना है कि जो अंग्रेजों के जमाने के जो काले कानून चल रहे हैं, उन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर ये जवानों को परेशान करते हैं, और उन्हीं कानूनों को बदलने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी को ट्विटर के जरिए, ग्राउंड में बीच में धरना देकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकेले के प्रयास से कभी ये चीज नहीं होगा। इस प्रयास में आप भी भागीदारी लोगे, चाहे वो सहायक प्रथा को बंद करना हो, चाहे इस तरह के टॉर्चर को बंद करना हो। और ये सारी की सारी विडंबनाएं सेना और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के अंदर विद्यमान है। एक सहायक प्रथा बंद होगी तो इस तरह की, जैसे जवान छुट्टी गया और छुट्टी के ऊपर आधी से ज्यादा समस्या जवान की छुट्टी के ऊपर ही पैदा होती है। तो आप चाहते हो कि इन चीजों पर हो,
तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि हम 8 अगस्त को, मैंने 7 और 8 अगस्त कहा था, अभी सिर्फ हम 7 और 8 अगस्त में, या तो 8 अगस्त मेरा जो विचार है, हमारे लोगों से जो बात हुई है कि 8 अगस्त को हम दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उसमें अभी कितना दिन बचा है, 7-8 दिन बचा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें जो शामिल होंगे सबसे पहले वो अपना नाम नंबर लिखें कि भाई हाँ मैं इस जगह से आ रहा हूँ। क्योंकि हमारे बहुत से बंदों से हमने बात की तो कहते हैं कि सर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, दिल्ली जाना मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं कि हम कोरोना से घिरे हुए हैं। तो रविंद्र फौजी अकेला तो वहां जाकर बैठ जाएगा, मेरे को तो आप जब कहोगे 1-2 साल बैठा हुआ, अनशन करना होगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अकेले से, बोलते ना अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप सबके सहयोग से आप पूछो कि कम से कम 100 आदमी तो वो तैयार हो कि हाँ भाई हम चलेंगे वहां बैठेंगे। तो जो दिल्ली 8 अगस्त को आ सकते हैं, इस नीचे इस पे कमेंट्स करें और बताएं कि भाई हाँ हम आएंगे। कुछ हमारे साथ बंदे हम उनको तैयार कर रहे हैं, तो वही बात है कि हाँ भाई हम चलेंगे, हमारे लिए गाड़ी तैयार करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, तब वहां जाकर बैठेंगे। तो अब गाड़ी की, खाने पीने की व्यवस्था या वहां टेंट लगाने की व्यवस्था, रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला है नहीं कि जो अकेला कर देगा। इसलिए सबसे पहले आज मैं मेरा ये नंबर दे रहा हूं, ये नीचे जो नंबर है 8290354513, ऊपर 612-642-33-600, ये SBI का अकाउंट है रविंद्र सिंह के नाम से। नीचे जो मैंने ये नंबर बताया, ये नंबर फोन पे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। आप लोग चाहते हो कि आंदोलन मजबूत हो तो भैया आप लोग सहयोग करो, जो आ सकता है उसको देने की जरूरत नहीं, वहां प्रेजेंट हो जाए कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, वो अपना खर्च खाने पीने का वहन कर ले और वहां पहुंचने का वहन कर ले, तो हमें किसी से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में हाँ ये सहायक प्रथा खत्म हो और हम इसमें हिस्सेदारी लेंगे, इस तरह के पुराने कानून बदलें और जवानों को भी एक ऐसी जगह मिले कि संस्था से बाहर वो अपनी चीज को रख सके। क्योंकि कोर्ट में जाते हैं जवान, तो कोर्ट में जवानों को 50-60 हजार रुपए देकर कोर्ट केस करना पड़ता है। फिर वो कोर्ट केस इन्होंने कहीं AFT बना दी, कहीं ऐसे बना दिया सिस्टम, उसमें जवान उलझ कर रह जाता है, कई सालों लग जाते हैं, उसको न्याय नहीं मिलता। तो एक ऐसा कोई चीज बनाई जाए और ये पुराने कानून चेंज किए जाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक हम आंदोलन करें। अब इसमें कई लोग तो मेरे को बताया कि यहीं से वीडियो, उसी के लिए मैं मेरा ये फोन नंबर जो कि फोन पे गूगल पे से जुड़ा हुआ है और अकाउंट नंबर दे रहा हूं। जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। उसके अलावा एक चीज और कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ लोग तो यहीं से वीडियो को छोड़ देंगे। प्लीज जिसे देना है सहयोग करें, नहीं देना चाहता तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पूरा देख के कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट भाई हैं या और युवा साथी हैं, वो कम से कम, हम नहीं कहते कि भाई आप पेमेंट करो, आप इसको वीडियो को शेयर कर दें, किसी ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो हमारी सहायता कर सके। बीच में भी हमने आंदोलन किया था एक बार 3 दिन के लिए, उसमें हमारे लाख से ऊपर रुपए लगे थे और जो बंदे कह रहे थे हम साथ हैं, हजारों आएंगे, सहायता करेंगे, और उसमें टोटल हमारे 20 से 25 हजार रुपए आए थे और जो लगा था वो बल्कि हमारी जेब से लगा था। तो ये विडंबना है। कहते थे हो आप लोग सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये करो फलाना करो, लेकिन हकीकत क्या है। और मुझे मतलब इतना ये भी नहीं कह सकता कि हमारे फौजी आदमी आज के दिन में, मैं मान सकता हूँ हमारे पुराने फौजी थे, उस समय पेमेंट भी नहीं थी हमारे, हम पढ़ाई की वजह से भी दबे हुए थे, आर्थिक तंगी की वजह से भी दबे हुए थे, लेकिन आज भी अगर बोले, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी अच्छे हैं, पेमेंट भी हमारी अच्छी है, अगर इसमें से हम 100-500 हजार रुपए का कट कर सकते हैं अपने लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं भी फौजी आदमी बाहर बैठ जाता है ना, अभी बोलेंगे यार पार्टी कर ले, यूं तुरंत पार्टी के नाम पे हजारों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन अपने लिए जी रविंद्र फौजी तो खुद खा जाएगा, हमें पहले कैश डाल कर दिखाओ, कैश नंबर दिखाओ। अब मैं सब चीज दिखा चुका हूँ और उसकी भी मैं एक वीडियो कल बना रहा हूँ, उस केस की डिटेल पूरी आई हुई है उसके ऊपर। उसके लिए मैं कल 11-12 बजे एक वीडियो डालूंगा स्पेशल उसी के लिए। लेकिन आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हम, बस वही है कि हम तो जाएंगे कुछ बंदे भाई मजबूरी में करके कैसे भी कहीं से इकट्ठा करके लेके जाएंगे, या तो अपनी इच्छा से तैयार हो जाओ, वो भी नहीं तैयार होते। अब मैं ज्यादा इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगा, आज के दिन में सिर्फ इन जो ये मैडम के ऑडियो आपको 1-2 और सुना देता हूं, और इस ऑडियो में आपको इतना बता देता हूं कि ये जवान जो अभी उत्तराखंड में तैनात है चाइना बॉर्डर पर,
बात ये हुई कि जवान को इनकी माताजी बीमार थी और बहुत दिन से ये छुट्टी मांग रहे थे और इनकी पोस्टिंग भी आई हुई थी। तो इन्होंने लगातार, एक बोलते हैं ना कि हर यूनिट की पॉलिसी होती है, उसी की पॉलिसी की भाई सबको प्लाटून के हिसाब से 5-5 बंदों को छुट्टी भेज दो, तो इन्होंने 5-5 को भेज रखा था। फिर जैसे थोड़ा सा काम नॉर्मल हुआ तो इन्होंने बोला कि 2-2 बंदे और बढ़ा दो, तो 7-7 बंदे कर दिए। तो इसका नंबर 7-7 बंदे में आ गया था। ये आगे वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, बोले जाओ साहब छुट्टी जाओ। अब जाने लगे छुट्टी, तो कहीं ना कहीं आ जाती है ना, बाद में पता नहीं क्या मन में आया, बोले नहीं अभी इनको वापस कर दो पोस्टों पर। इनको फिर वापस कर दिया, बनी बनाई छुट्टी इनकी वापस कर दी। फिर ये बंदा वापस पोस्ट में गया। 2 दिन बाद में इसने इंटरव्यू मांगा कि भाई मुझे उसी साहब का इंटरव्यू चाहिए, मेरी मदर बीमार है, मुझे छुट्टी जाना ही जाना है। उसी साहब का इंटरव्यू हुआ, उसी साहब ने बोला हाँ। अब ये खुले में इंटरव्यू वगैरह होता है तो हाँ बोलते भी है, नहीं मैंने तो छुट्टी रोकी नहीं, आप जा सकते हो जाओ। बोला ठीक है, इनकी छुट्टी बनाओ भेज दो। जब कागज पत्र वगैरह बने हैं, सब तैयार हो गया, लास्ट में 2 IC और उन्होंने आपस में चोंच मिला के बोला कि इसकी छुट्टी सैंक्शन किसने की? बोला साहब ने की है। बोला नहीं इसकी तो पोस्टिंग आ रखी है, ऐसा कर तू 5-10 दिन और रुक जा, फिर तेरे को पोस्टिंग और छुट्टी दोनों देकर भेज देंगे। बंदा फिर वापस पोस्ट पे चला गया। जब फिर वापस पोस्ट पे गया, जब 5-10 दिन हो गए, इसने फिर बोला कि भाई मेरे को या तो छुट्टी भेजो या मेरी पोस्टिंग भेजो, और मैंने बता दिया कि आपको मेरी माताजी बीमार है, घर में कोई नहीं है, मुझे जाना है, भेज दो। मना कर दिया कि अभी नहीं मिलेगी और जब मर्जी होगी हम तेरे पोस्टिंग भेजेंगे। बंदे ने जब बोला कि ठीक है, मेरे को एक ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू चाहिए, अब बात ब्रिगेड कमांडर की कर दी, तब इनको थोड़ा सा लगता है कि ऊपर जा रहा है बंदा तो जुनून प्रॉब्लम भी होगी और ऊपर जाएगा तो तकलीफ होगी। फिर इसको बुला लिया, बोले हाँ भाई, बोले सर मेरे को इंटरव्यू चाहिए ब्रिगेड कमांडर का। बोले नहीं तेरे को छुट्टी के लिए रोका कहा हमने, तो तेरे को पहले क्या रखा था। बोला ठीक है साहब मेरे को छुट्टी भेज दो। अब इनकी बोले ठीक है आप बाहर जाओ, हम बताते हैं आपको कब छुट्टी जाना है, आप भेजते हैं। दूसरे ने बुलाया, कुछ और चुगले, बीच में कोई जेसी वगैरह भी था, मिलकर इन्होंने प्लानिंग बनाया कि साहब ये छुट्टी के लिए कर रहा है, ये ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू ऐसे ही मांग रहा है, इसको बोलो कि इसको क्या बोलते हैं, अगर छुट्टी जाएगा तो इसकी पोस्टिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि इसकी पोस्टिंग इसके नज़दीक कहीं आई है, वहाँ अलाउंस भी ठीक है। तो बोलो इसको सड़क वैसे बोलो, ये अपना आप बोलो कैंसिल कर देगा। अब उसको फूंक मार दी, बुलाया, बोले हाँ भाई तू छुट्टी जाएगा तो तेरी पोस्टिंग कैंसिल होगी, हम दूसरा बंदा भेजेंगे, अब देख ले तू। अब यहाँ और दूसरा इसने ब्रिगेड कमांडर का नाम लिया था, तो उनको चिढ़ गए कि इस बंदे को तो हमने सीधा करना है, मतलब एक चिढ़ बैठा लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि उसको बोला कि भाई बता। फिर इसने बोला कि साहब ऐसा है, मेरी माँ बीमार है, आप पोस्टिंग जिसको भेजना भेज देना, मेरे को इस समय छुट्टी चाहिए। बोला ठीक है तू ऐसे कर, 2 दिन बाद आना, हम सोच के बताएंगे। जब बंदा वापस गया, 2 दिन वेट किया, बोला साहब मैं आऊँ, तो इसको बोला नहीं वहीं रहो, अभी साहब नहीं मिले। लास्ट में तंग आके इसने एक एप्लीकेशन लिख दी कि भाई मेरे को आप डिस्चार्ज भेज दो, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मेरी एप्लीकेशन पढ़ो और मैं जा रहा हूँ। जब एप्लीकेशन वहां पहुंची तो इसको दोबारा फिर बुला लिया, और वही नीचे वाले ऐसे करते रहेंगे, उसी के पास जा रहा है तो उसी बार बार ये कह रहा है कि मैंने तेरी छुट्टी रोकी नहीं, तेरे को बोल रखा है चला जाना। बोला साहब बोल तो रखा है, भेजोगे कब आप? बोला तेरे को शर्त मंजूर है, जाएगा तो पोस्टिंग। बोला ठीक है साहब मेरी आप पोस्टिंग कैंसिल करो, मेरे को छुट्टी भेजो। इसकी 1 महीने की छुट्टी बना दी। बंदा वहां से छुट्टी निकल गया। वहां से 5 घंटे की दूरी पर जब ये घर नजदीक पहुंचने वाला था, तो इसने कुदरती उसी साहब को फोन लगा दिया, और वहां बंदे ने कह दिया कि बोले साहब आप, मैं छुट्टी आया हूँ, मेरी छुट्टी है, आप मेरे को पोस्टिंग नहीं भेज रहे हो, छुट्टी भेज रहे हो तो मोटर दे देना था, और मैं आकर पोस्टिंग तो मेरी जाऊंगा ही जाऊंगा, पोस्टिंग मेरी रिकॉर्ड से आई हुई है, आप मेरे को नहीं रोक सकते, और क्यों रोक रहे हो, कारण बताओ। इतना कहा तो इसने फोन पे बोला ऐसा कर, तू वापिस, तेरी छुट्टी कैंसिल है, तू वापिस आ जा। तो बंदे ने बोला मैं नहीं वापस आऊंगा, मेरे पास लीव स्लिप है, मैं छुट्टी काट के अपनी वापस आऊंगा, चला गया। फिर इसने दोबारा फोन पे फोन मिलाया, उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर लगातार इसने एसएम के जरिए, सबके जरिए फोन किया, बंदे ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर इसने ओसी साहब ने, ये फैमिली की जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको सुनाऊंगा, फैमिली को बताया कि भाई वो घर आएगा तो उसकी पहुंचा कि नहीं है। अब यहाँ बंदा कुछ डिप्रेशन में रहा, वो घर भी नहीं पहुंचा उस डिप्रेशन में, और पहले तो 1 दिन वहीं बैठ के सोचता रहा कि मैं तो यार यहाँ फंस गया, वापिस जाऊं या क्या करूं। उधर स्विच ऑफ था, तो फैमिली को जब इसने बता दिया, पहले दिन भी बताया कि मैं छुट्टी कल आ जाऊंगा, और जब चलते टाइम भी बताया मैं छुट्टी आ रहा हूँ, और गेट से निकल गया। उसके बाद इसका 9 बजे जब वहां पहुंचा रास्ते में, तो पता कि यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद स्विच ऑफ। 1 दिन फैमिली भी परेशान है कि भैया क्या, कहाँ पहुंचना चाहिए था आज तो,
12 घंटे के बाद फैमिली यूनिट में कॉल कर रही है कि साहब मेरे वो यहाँ तक पहुंचे नहीं, और यूनिट वाले कह रहे हैं कि वहाँ पहुंचे तो हमारी बात कराना, क्योंकि उनको वापस बुलाना है। फिर फैमिली ने फोन लगाया कि आखिर बात क्या हुई है, 19 साल सर्विस में आज तक ऐसा केस नहीं हुआ, आज हुआ क्या है। तो आपको मैं वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अच्छा, और इतना बता देता हूँ कि उस रिकॉर्डिंग में ये लगातार उससे पूछ रही है कि क्या हुआ है। अब वो और चीजें तो बता नहीं सकता, वो घुमा फिरा के बता रहा है कि वो हमें पता है, फौज की बातें आपको नहीं बता सकते। लेकिन अंत में ये चीजें बातें उतरी, बंदा 2 दिन बाद अपने घर चला गया, और स्विच ऑफ वो घर इसकी मैडम को बता दिया गया कि वो आते ही उसको बोलना है कि छुट्टी कैंसिल है, रिपोर्ट करेगा। बंदे की 1 महीने की छुट्टी थी, 1 महीने की छुट्टी काट के गया पूरी। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने, जब वो नहीं आया 2-4 दिन में, तो उनकी फैमिली को पहले बता दिया था हम इसको AWL दिखा देंगे। AWL दिखा दिया और उसकी पेमेंट बंद कर दी। बंदा 1 महीने छुट्टी काट के गया है, अभी तक उसकी पेमेंट चालू नहीं हुई है, 2-3 महीने हो चुके हैं। और फैमिली जब उनको फोन कर रही है कि साहब आपने पेमेंट क्यों बंद की, तो बोलते हैं फौज के कानून है, ये AWL था। बोले साहब छुट्टी तो आपने बताई थी। बोले इसका आपको पता नहीं, इससे पूछो। बोले मेरे को तो अपने पति ने भी नहीं बताया कि कहानी क्या हुई है, तो आप बता दो। अब ना तो श्रीमान जी बात बता रहे हैं कि क्या बात हुई है, बताएंगे क्या। ये तो इन्होंने दुरुपयोग किया है छुट्टी रोकने के लिए, पहले पोस्टिंग कैंसिल करने का झांसा दिया, जब नहीं माना तो रास्ते में चला गया, तो इसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली ने कॉलिंग में ये भी कहा है कि सर अगर रिकॉल कर रहे हो तो बाकी जो बंदे छुट्टी गए हैं, इसके साथ बाकी भी आए हैं, एक जेसीओ एक जवान है, और ऑलरेडी 2 बंदे और से, उनको क्यों नहीं रिकॉल कर रहे, इसी के लिए क्यों कर रहे हो, बाकी क्या युद्ध कोई लड़ाई चल रही है या कोई इमरजेंसी है जो आप रिकॉल कर रहे हो, मतलब सिर्फ आपकी बातों को। तो मैं यहाँ हमारे अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सेंटर कमांडेंट को फोन किया है, कई जगह बताया भी है, लेटर भी डाले हैं आओ वगैरह में, तो वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि भाई उन्होंने अपना कुर्सी का दुरुपयोग किया है कि नहीं किया। विदाउट इमरजेंसी के उसकी लीव कैंसिल कर रहे हो सिर्फ बात करने के ऊपर, और फिर उसकी AWL दिखाकर पावर का मिस यूज किया, पहले विदाउट उसको रिकॉल करने की, नहीं आया तो दूसरा पेमेंट बंद कर दी। अब उसको ना तो पेमेंट मतलब चालू कर रहे हैं, बोले वहां से ऑलरेडी रिकॉर्ड से आ रहा है कि भाई बंदा, क्योंकि पहले छुट्टी का PTO हुआ था, फिर आज के आज इन्होंने कर दिया AWL का। तो रिकॉर्ड ने हालांकि क्वार्टरली में उसकी पेमेंट दिखाई है, लेकिन इन्होंने अपने कानून का दुरुपयोग करके पेमेंट रोक दी। तो इस तरह की नाइंसाफी लोग करते हैं, इनको पूछा जाए। अब मैं यहाँ उनको बंदे को मैंने कहा भी कि भाई ठीक है, बंदे ने कहा कि सर मेरा डालो, आप वीडियो डालो और इसका इलाज होना ही होना चाहिए, उसकी मैडम ने भी बताया। लेकिन मैंने ये कहा कि आप एक बार वेट कर लो, और इस वीडियो के जरिए ऐसे लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि कम से कम आप शर्म करो, क्यों मजबूर करते हो कि लाखों लोग फिर आपको गालियां दें। आपकी वजह से बंदे इतना डिप्रेशन में आया था कि बीस उसमें बैठा बैठा कई बार ऐसा सोचा कि मैं आत्महत्या तक कर लूं। क्यों ऐसा बंदों को परेशान किया जा रहा है। बंदे की माँ बीमार है, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो। आपका कुत्ता बीमार होगा तो आपके लिए जिप्सी बंदे और सब कुछ चले जाएंगे, और यहाँ बंदे की छुट्टी सब कुछ बाकी है। बंदे ने, उनकी फैमिली ने बताया, बंदे ने बताया, और भी बंदों से हमारी बात हुई कि सर साल में बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने की छुट्टी करते हैं, क्योंकि वहाँ, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, वहाँ जो पोर्टर ऑथराइज होंगे और लेवल ऑथराइज होगी, उनका पैसा CO खा रहा होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ जो इनकी चलती है ना, बॉर्डर पर ये कंस्ट्रक्शन चलता है पोस्टों का या किसी चीज़ों का भी, तो वहाँ आता है, वेटर का भी आता है, सब कुछ आता है। इस बंदे ने कहा भी कि मैं आपके काले चिट्ठे खोल दूंगा जरूरत पड़ने पर। अब ये उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बंदे की पक्की पकाई नौकरी है। इस वीडियो के जरिए अगर वो साहब उस बंदे की राजी राजी पोस्टिंग भेज देते हैं, अपने लेवल में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनकी फैमिली को मैंने ये बताया कि अभी किसी का नाम नहीं लेना। हालांकि एक लेटर आया है जिसमें इन्होंने अपने उस OC का नाम, यूनिट का नाम, सब कुछ मेरे पास भेजा हुआ है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं उस लेटर को मैं किसी को भी अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, वो मेरी कुछ रणनीति होती है। हाँ, बाकी मैं आपको इतना दिखा सकता हूँ कि वो लेटर आया हुआ है जिसमें सारे डिटेल ये PDF आया हुआ है, इसमें सारी डिटेल आई हुई है।
ये मैं दिखाना नहीं चाहता यूनिट वगैरह का नाम नूम। और दूसरी जो रिकॉर्डिंग थी मैंने आपको पहले बता दिया कि रिकॉर्डिंग लगभग 7-8 रिकॉर्डिंग आई हुई हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग नहीं डालना चाहता, मोटी मोटी आपको मैं 1-2 सुना देता हूँ। जो पहले तो छुट्टी की मतलब सर मैं नाइट संजय से बोल रहा था। ठीक है, आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट उधर से आते तो उधर तक भी किसी ने रोक लिया पेमेंट। क्योंकि उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई। तो छुट्टी कैंसिल जब आपने मेरे से बोला था कि वो बंदा छुट्टी आ रहा है तो फिर छुट्टी कैंसिल आप मुझसे बोलते कि उसकी छुट्टी कैंसिल है। आपने बोला था मेरे से, आपने बोला था कि उसकी छुट्टी है, वो छुट्टी भेजा है। तो मुझे क्यों नहीं बतानी है? खर्चा तो मैं चलाती हूँ, बच्चे मेरे हैं। ठीक है, क्यों संजय के साथ? संजय को सब कुछ मालूम है? तो संजय को मालूम है तो संजय जानता नहीं चीजों को, वो जानते या आप जानते, मैं बीच में मैं नाम और एड्रेस बता दीजिए। गीना। हेलो, मैंने इनसे बोला कि पैसे निकाल में पेमेंट चढ़ जाएगा 30 तारीख की सुबह में। उनको मालूम हुआ नहीं था, मुझे आपने बताया था, ना ही मुझे उन्होंने बताया तो कुछ भी। जब वो छुट्टी उधर से चले थे, पूरी नाइट नहीं आई, पूरा दिन नहीं आए, मैंने फिर आपके पास में कॉल किया था कि मेरे हस्बैंड नहीं। आपने क्या बोला था कि मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने आपने पूछा था कि आपकी क्या बातचीत, नहीं तो आपने बताया, और ना ही मेरे को उन्होंने कुछ बताया, तो फिर मुझे क्या पता। नहीं तो मैंने तो जब मैंने इनसे बोला कि पैसे निकाल में पेमेंट चढ़ जाएगा 30 तारीख की सुबह में चल जाता है, महीने के लास्ट डेट में चल जाता है पेमेंट। तो मैं क्या निकाल के लेके आ जाओ? बोले मैसेज के मैसेज ही नहीं आया इसमें। तो उसमें क्या करके देखो तो मेरे पेमेंट आया नहीं है। तो हर जब आप चलो ठीक है, आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट उधर से आते तो उधर तक किसी ने रोक लिया पेमेंट। क्योंकि उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई। तो छुट्टी